नमस्कार साथियों। भाई आज हम बात करेंगे हमारा जो शिफ्ट 1 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था नेट का उसकी। तो जल्दी जुड़ जाइए भाई, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। नई नई जो हम डालते रहते हैं अपडेट अपने चैनल के ऊपर, तो जुड़ जाइए भाई। सबसे पहले लिंक आपको वहीं मिलता है, कोई भी जो भी नोटिफिकेशन पीएचडी की सीट्स वगैरह तो मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर जुड़ जाइए भाई, नए नए जो भी वीडियो को देख रहे हैं। तो बात करते हैं भाई फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की। जो बीम बेट का जो शैल चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु चित्रित नहीं की गई। पक्षियों का आखेट भी है भाई, पशुओं का आखेट भी है और पशु पक्षी दोनों का आखेट है, लेकिन खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा इसमें नहीं है भाई। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला देखिए भाई, चोरा चोरी घटना 1920 के वर्ष में विचारित स्वराज प्राप्ति में विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। 1920 के वर्ष में 1922 में हुई भाई वैसे घटना, लेकिन एनटीए ने इसको सही मान रखा है। स्वराज का विचार स्पष्टतया परिभाषित नहीं था, जैसे कि बहुत से समकालीन द्वारा इसका दावा किया जाता है। तो यहाँ पर भाई सही है वैसे व्याख्या। अगर डेट को ना देखें तो 20 के वर्ष की बात हो रही है, 1920 के वर्ष के या 1920 के बाद के जो वर्ष हैं, इस टाइप से 21-22, तो इस टाइप से भी इसका आंसर ये दिया जा सकता है। लेकिन 22 होना चाहिए था भाई, तब जाके 5 फरवरी वाला। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो 1 दिया गया है। अगला देखिए, बर्नी द्वारा तारीख़ फिरोजशाही में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही क्रम जो बर्नी ने दिया है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे भाई। ये नहीं कि जो हम बुक्स में पढ़ते आए हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग राइटर के द्वारा जो हम इसको चेंज करके पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके हिसाब बर्नी के हिसाब से इसका जो आंसर हमें देखना है। तो बर्नी ने दिया है भाई इसका सेकंड आंसर, यानी कि उसने दोआब में करारोपण पहले बताया और उसके बाद इसने कहा कि उसके बाद राजधानी में परिवर्तन किया था उसने, फिर टोकन मुद्रा चलाई थी और फिर जो है उसके बाद इसने खुरासान का जो प्रस्ताव पारित किया था, लास्ट में इसने कराची अभियान किया है। तो ये बर्नी के अनुसार है भाई, ना कि जो हम आज तक पढ़ते आए हैं उस चीज़ के हिसाब से। तो 2 है भाई इसका आंसर, 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें शैल धर्मादेश को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये किस लिए माना जाता है भाई, तो ये माना जाता है भाई इसमें यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है, यानी कि इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया थर्ड, यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है, थर्ड हो जाएगा भाई इसका आंसर। थर्ड के अंदर हम पढ़ते भी आए हैं कि यूनानी राजाओं की, जैसे केरल सत्यपुत और जो यूनानी राजा थे उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। अगला देखिए भी, इसमें यह घोषणा की गई है कि राजा अशोक बौद्ध भिक्षु बन गए हैं। किस में की गई है भाई, ये की गई है भाई, और इसमें इसके समकालीन भारतीय राजाओं के नाम का उल्लेख है भाई। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी, 1 मिनट रुकिए भाई। ये तो भाई पहले वाला ही था। बॉम्बे जो प्लान योजना है इसके बारे में कौन सा कथन जो है सही है। बॉम्बे जो प्लानिंग है उसके बारे में देखना में कौन कौन से कथन सही यहाँ पर दिए गए हैं। तो भाई इसमें तीव्र आर्थिक विकास के प्रश्न को उठाया गया, तो ये सही दिया गया। न्याय संगत वितरण के प्रश्न को उठाया गया, ये भी दिया गया है। इसमें आंशिक राष्ट्रीयकरण की सत्ता को प्रस्तुत किया, ये भी सही दिया गया। इसमें श्रमिकों के कल्याण योजनाओं की एक श्रृंखला को प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 भाई। अगला देखिए, उस संत का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली जो है मुक्तकों की रचना की। तो ये की थी भाई दादू दयाल ने, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, मनसबदारों को निम्नलिखित के बदले मशरूत जो है नियत किए जाते थे। तो ये किए जाते थे भाई मशरूत जो है सशर्त रैंक के अनुसार ये किए जाते थे भाई। पौमचरियम जो है निम्नलिखित में से किस कथा का जैन रूपांतरण है। तो ये तो रिपीट हुआ है भाई, बहुत बार मैंने भी आपको करवाया है कि ये क्वेश्चन आएगा। ये देखिए क्वेश्चन आया है भाई, रामायण 4 इसका आंसर हो जाएगा। रामायण का जो भाषा जैन धर्म के अनुसार जो है इसका वो किया गया है। अगला देखिए भैया, अशोक से संबंधित ये शिलालेख है, इनके अंदर क्या, किसके अंदर क्या मिलता है ये हमें देखना है। तो भाई जो अशोक का वृहद शिलालेख है 5, इसके अंदर मिलेगा
ब्रह्म महामात्रों की नियुक्ति याद कर लीजिए भाई, नेक्स्ट टाइम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं क्वेश्चन ये। अशोक का वृहद शिलालेख जो छठा है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, राजतव का सिद्धांत मिलता है। और वृहद शिलालेख 7 के अंदर संप्रदाय के प्रति धार्मिक सहिष्णुता मिलती है। 8 के अंदर इसकी धार्मिक यात्राएं मिलती हैं। तो यहाँ पर इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए, भगत सिंह ने 6 माह तक किस छद्म नाम से प्रताप नामक हिंदी पत्रिका में लिखा था। तो किसके अंदर इन्होंने लिखा था भाई, ये लिखा था इन्होंने सतवंत के अंदर, सतवंत नाम से इन्होंने प्रताप में लिखा था। इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, याद रख लेना, ये नया क्वेश्चन है हमारे लिए बिल्कुल। सतवंत याद रखना आपने, इस नाम से इन्होंने इस राइटर के नाम से लिखा था। भारत शासन जो अधिनियम है भाई, इसके बारे में क्या सही है, तो सही देखना है क्या क्या सही दिए गए हैं। तो एक बार ऑप्शन में जो दिया गया है, ऑप्शन आया है इसका भाई जो राइट ABCDE, तो सारे सही दिए गए हैं भाई। ये क्वेश्चन सारा सही हो जाएगा आपका, जिसने ये टिक किया है सारे आपके सही हैं। अगला देखिए भाई, हड़प्पावासी जीवात्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। तो किसी भी हड़प्पा स्थल से जो है किसी मंदिर का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है भाई, कथन एक असत्य है लेकिन 2 सत्य है। क्योंकि जीवात्म में विश्वास ही नहीं करते थे, परमात्मा वगैरह में ये प्रकृति पूजा करते थे। और किसी भी हड़प्पा स्थल से जो है किसी मंदिर का साक्ष्य भी हमें नहीं मिला, ये भी हमने पढ़ रखा है भाई। तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है, तो लास्ट इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवेंद्र के समय मातृका में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में से किसे साहित्यिक कार्यों का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है भाई, ये मिलता है स्त्री के साहसिक कार्यों का इसमें जो वर्णन मिलता है। जिसने ये लगाया था भाई उसका सही हो जाएगा। अगला देखिए 71 भाई, 71 को मैच करना है मेरे ख्याल से। तो इसको मैच करना था भाई। जब आप इसको मैच करोगे, नाना देशी जो समुदाय है, ये व्यापारिक श्रेणी जिसका विस्तार दक्षिण क्षेत्र से सुमात्रा तक ये व्यापार करते थे। मैंने भी आपको कराया है क्वेश्चन ये। और उत्तर मेरू भाई, उत्तर मेरू जो है ये, इसके अंदर किस चीज़ का वर्णन मिलता है हमें, ब्राह्मणों को जो गाँव का दान वगैरह दिया गया है उसका भी जिक्र इसमें मिलता है। और मणिग्रामम क्या है भाई, मणिग्राम में एक व्यापारिक श्रेणी जो किसी व्यवसाय को नियंत्रित करता था। बहुत बार मैंने इस चीज़ को आपको कराया भाई। घटिका क्या है, दक्षिण भारत में जो मंदिरों से संबंध कॉलेज थे, यानी कि घटिका जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी मंदिरों के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए, इनमें से कौन से कथन जो है सही दिए गए हैं। तो सही हमें देखने हैं भाई। तो एक बार ऑप्शन के हिसाब से जाना चाहिए भाई, ज़्यादा टाइम लगेगा। ABCD यहाँ पर सही दिए गए हैं इसके। तो 709 में समाना पर दावा किया इन्होंने, हिसार से राजस्व का भी संग्रहण किया। और ABCDE है, ABCD नहीं है मेरे ख्याल, ABCD दिया गया है भाई। इसका 4 दिया गया है इसका आंसर ABCD। बंदा सिंह मुगलों द्वारा 1716 में मौत के घाट उतार दिया गया। वैसे भाई E भी ठीक होना चाहिए इसका, क्योंकि इनकी डेथ भी जो है 1700 जो है इसी 16 के लगभग हुई थी, या 17 में हुई होगी। थोड़ा सा डाउट है इस पर, क्वेश्चन पे मुझे डाउट लग रहा है इस पर। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से E भी आना चाहिए। तो इसका आंसर इन्होंने दे रखा है भाई, 4 दे रखा है। अगला देखते हैं भाई, मुगलों के शासन के निम्नलिखित कार्यों या पेंटिंग्स को काल के अनुसार हमें लगाना है। तो काल के अनुसार जब हम लगाएंगे भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा BDCAE, BDCAE, BDCAE। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। 5 नंबर पे इनायत खां की मृत्यु आएगी, फर्स्ट पे ये आएगा और सेकंड पे ये आएगा। तो यहाँ पे 4 इसका राइट आंसर दिया गया है भाई। आप मिला लेना भाई, जो जो मिला रहे हो आप देख करके। गुप्त साम्राज्य में ग्राम स्तर पर बहुत विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो नीचे दिए गए शिलालेखों में वर्णित निकाय कौन से हैं। तो ये है भाई, यहाँ पर 1 मिनट रुके भाई।
तो ये हो जाएगा भाई बी और डी, पंचमंडली और सभा मंडल, दो हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई। जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर थोड़ा अलग टाइप से आया हुआ है, जैसे इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे से दिए गए हैं तो थोड़ी दिक्कत आ रही है ऊपर नीचे करने में भाई। हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को निम्न में से किसने मान्यता दी थी? किसने दी थी भाई? तो ये दी थी भाई नागार्जुन ने। नागार्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, नागार्जुन राइट आंसर है नागार्जुन। एक बार ऊपर वाला और देख लेते हैं भाई दोबारा, कभी इसमें थोड़ा गड़बड़ ना हो गई हो। इसका बी और सी आएगा भाई, बी और डी नहीं है इसका, ये चेक कर लेना भाई, बी और सी आएगा, यानी कि अष्टकुल अधिकारी और पंचमंडली आएगा इसका भाई, ये नहीं है, एक बार देख लेना आप इसको। बी और सी आएगा, 4 आएगा भाई इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें थोड़ा मिस्टेक है भाई पूरी इसके अंदर। महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना ने निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? किस एक को शामिल नहीं किया गया था भाई महाराजा रणजीत सिंह के उसमें? तो ये गुजरातियों को शामिल नहीं किया था इन्होंने, गोरखा, डोगरा, बिहारी, इन सबको इन्होंने शामिल किया था। तो रणजीत सिंह ने गुजरातियों को शामिल नहीं किया था। तो अगला देखिए भाई, निम्नलिखित घटनाओं को शुरू से लेकर के काल के अनुसार हमें लगाते हुए चलना है। तो सबसे पहले सी आएगा भाई, यानी कि जो 21 गेट कलकत्ता है ये आएगा, एक राइट आंसर है इसका। उसके बाद बॉम्बे समाचार पत्र 2 पे आएगा, और फिर आएगा भाई दिल्ली उर्दू अखबार 3 पर आएगा, और उसके बाद आएगा भाई ई, ये 4 पर आएगा, नरोजी का निबंध पार्टी ऑफ एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लास्ट में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट्स, ये 4 पर आ जाएगा। जो ये 17 जो 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ऋग्वेद में उल्लेखित मृधरवाच का निम्नलिखित में से किस ओर संकेत है? तो ये किस तरफ संकेत है भाई? तो ये ऋग्वेद में उल्लेखित मृधरवाच का निम्नलिखित में से किस ओर संकेत है? तो ये है भाई वह जो बलि नहीं देता, मृधरवाच। तो इसका जो इन्होंने आंसर दिया है वो दिया है जो बलि नहीं देता। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही नहीं दिए गए हैं? तो सही नहीं दिए गए हैं भाई ए, बी, सी और ई, इसका राइट आंसर दिया गया है भाई, ए, बी, सी और ई, ए, बी, सी और ई, यानी कि ओनली इसमें से जो है डी सही होगा। फिल्म डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी 1946 में जापान भेजे गए भारतीय चिकित्सा मिशन के कार्यों के बारे में सही है। तो ये इसका आंसर होगा भाई 3। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास शब्दावली में से किस ओर संकेत करती है? किस ओर संकेत करती है भाई? ये संकेत करती है भाई काश्तकारों की तरफ, काश्तकार की तरफ है उपवास। अर्थशास्त्र में जो उपवास शब्दावली है काश्तकार की तरफ ये संकेत करती है। निम्नलिखित में से शिक्षा पर ध्यान देने हेतु वर्धा योजना स्कीम में निम्न किन विचारों को प्रस्तुत किया गया है? जो वर्धा जो स्कीम है भाई इसके अंदर ग्रामीण हस्तशिल्प में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करते हुए ग्रामीण बच्चों के लिए 7 वर्ष की बुनियादी शिक्षा, हमने पढ़ा था भाई कई बार। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है बहुत बार, अलग अलग एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण हस्तशिल्प में। अगला भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नाथ मुनि की है? नाथ मुनि की कौन सी पुस्तक है भाई? नाथ मुनि की है न्याय तत्व हो जाएगी भाई, नाथ मुनि की पुस्तक न्याय तत्व। चोलों के शासन के अंतर्गत जो पदिक्कावल कुली क्या था? पदिक्कावल कुली क्या था भाई? पदिकुली जो था ये पुलिस कर को बोलते थे, पदिक्कावल कुली। तो याद रखना भाई, आगे इम्पोर्टेंट हो गया है क्वेश्चन। अभी एक अलग सा वर्ड हमारे सामने निकल के आया है। हिंदू साहित्य परंपरा में कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के समुच्चय का निर्माण करते हैं? तो प्रस्थान त्रयी का जो हमें मिलता है भाई, हमने बहुत बार इस चीज़ को पढ़ रखा है। प्रस्थान त्रयी के अंदर जो आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसके सी और डी। ब्रह्मसूत्र उपनिषद दिए गए हैं भाई, साथ में इसमें शायद एक भगवत गीता आ जाएगी, भगवत गीता भी
प्रस्थान त्रयी के अंदर आती है, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। तो यहाँ पर इसका सी और डी आएगा। मापिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मापिकी किसका अध्ययन है भाई? मापिकी है यहाँ पर सिक्कों का भार के अनुसार क्या है, माप और क्रम, ये आ जाएगा इसका। अगला देखिए भाई, ये पुस्तकें आई हुई थी भाई, इनको बुक्स को मैच करना था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा भाई 3, ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। और भाई सी का 2 है, तबकात नासिरी द्वारा रजिया का महिला होना दरबारी सरदारों द्वारा उसके सुल्तान के रूप में स्वीकार करने में अवरोध था। और जो मुरजुल उज्जहाब के अंदर दिया गया है, भारत में बलहारा राजा के रूप में राष्ट्रकूट की महानता। और किताब उल बुल्दान के अंदर अरबों द्वारा 712 में सिंध पर आक्रमण। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आगे एग्ज़ाम्स जो भी हमारे होंगे उनको लेकर। अगला देखिए भाई, इन कथनों में से कौन से सही हैं? तो जो सही दिए गए हैं भाई ए बी सी डी दिए गए हैं, ई नहीं आएगा इसमें। तो ए बी सी डी आप देख लेना जी, जिसने लगाए हैं भाई ये सभी सही दिए गए, इनको पोज करके आप पढ़ सकते हो। अगला देखिए, इनमें से फरवरी 1943 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के किन भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था? तो ये दे दिया था भाई ए बी और सी ने, जयकर ने, एच पी मोदी ने और एम एस अनी ने। तो इसका 2 इसका राइट आंसर दिया गया है भाई। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से वही मैच करना है, किसके अंदर किस चीज़ का जो वर्णन मिलता है। तो भगवती सूत्र के अंदर तो आपने पढ़ी रखा है कि 16 महाजनपदों का मिलता है। और आगे एक बार देख लेते हैं इसका आंसर जो दिया गया है उसके हिसाब से। तो ए का 2 हो जाएगा भाई, बी का वर्ण सूक्त के अंदर सुनह शेप की कहानी मिलती है, और सभा पर्व के अंदर शासन के बारे में मिलता है, और शांति पर्व के अंदर जो है राजधर्म के बारे में वर्णन मिलता है। भीष्म पितामह से संबंधित है शांति पर्व, जो महाभारत के अंदर है। यहाँ पे आई हैं भाई बुक्स को करना है मैच। तो यहाँ पे जब हम मैच करेंगे भाई, मुग़ल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा श्री राम शर्मा की, और द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल हो जाएगी मजूमदार की, वी आर आवर नेशनल डिवाइडेंड हो जाएगा गोलवलकर की, हेडगेवार की हो जाएगी जो राकेश सिन्हा से। तो एक इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, बहलोल लोदी के ऊपर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। बहलोल लोदी के बारे में माना जाता है कि वह सैयद अफन ने उसे समाना में दिल्ली गद्दी का आशीर्वाद दिया था। तो सही उत्तर के हिसाब से ये सही है भाई। और बहलोल लोदी ने अफगान नेताओं को रोहे खुद से दिल्ली आमंत्रित किया था, ये भी सही है। बाकी यहाँ पे गलत हो जाएंगे सभी, तो एक इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे भाई ये इनको मैच करना था कि शिवाजी महोत्सव कब मनाया गया, और अलग अलग इसमें दिए गए हैं। तो ए का हो जाएगा भाई, तो शिवाजी महोत्सव 1895 में। और बी का हो जाएगा 3 गोखले की मृत्यु हो गई थी 1915 के अंदर। और जो बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से रिहाई होती है इनकी, ये होती है 14 के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 के अंदर। काफ़ी ईजी था भाई ये, तो 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला देखिए, निम्न कथनों में से कौन से कथन जो हैं सही दिए गए हैं? तो सही कथन भाई एक बार ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा। ए बी सी और डी सही दिए गए हैं। गृहपति सेना में सम्मिलित थे, ये गलत है। बाकी ये सभी यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं, आप एक बार इनको मैच कर सकते हैं। ए बी सी और डी 4 इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो डिटेल तो भाई टाइम ही नहीं है कि हम डिटेल करें, नहीं तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी। और थोड़ा ऊपर चला गया भाई, एक बार थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए भाई, एक सेकंड। अब आइए, निम्न में से कौन से कथन जो है सही दिए गए हैं?
तो सही जो दिए गए हैं भाई, ये दिए गए हैं जैन संघ विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक संप्रदाय है और शिशुपाल की जो कथा है महाभारत के सभा पर्व में पाई जाती है। ए और डी यहाँ पर सही दिए गए हैं भाई, बाकी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो ए और डी जिसने लगाया है उसका आंसर हो जाएगा भाई बिल्कुल सही। ए और डी नहीं भाई, ए और बी है। स्यादवाद बौद्ध धर्म का केंद्रीय दर्शन है। ए बी है भाई, ये नहीं है, ए और बी होगा ओनली। ए और बी जिसने लगाया है, ए बी वाला देख लेना आप, ए बी वालों का ठीक होगा ये। निम्न में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो अगला देखिए भाई, तो यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी डी सही। ये ए बी सी डी सही है, ये ई वाला गलत हो जाएगा। तो देख लेना आप इस क्वेश्चन को, दो इसका आंसर दिया गया है। 46 नंबर का देखिए एक बार, कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं? सही हैं। तो सही देखिए भाई एक बार, 4 दिया गया है, ऑप्शन बी और डी ही सही है। बी और डी देखिए, नाथ मुनि वैष्णव परंपरा के महान शिक्षक थे और चोल साम्राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा थे। तो ये गलत दिए गए हैं भाई, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1927 में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था भाई टी रंगाचार्य, इसका राइट आंसर रहेगा। अपनी प्रतिष्ठा के पतन को वर्णित करती निम्नलिखित पंक्तियाँ किसने लिखी है? आरंभ में मुझे ईश्वर ने मुझे सम्मानित किया और मेरे जीवन के अंत में मुझे अपमानित कर दिया। तो ये पंक्तियाँ लिखी है भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तो ये पंक्तियाँ हैं भाई, संबंधित हैं बरनी से संबंधित रहेंगी भाई, क्योंकि बरनी लास्ट में आपने पढ़ा होगा कि बरनी बिल्कुल जैसे कि उसको बंदी वगैरह भी बना लिया जाता है लास्ट में, जब ये फिरोजनामा लिखता है, तुगलकनामा लिखता है तब। तो ये सेकंड वाला देखिए भाई, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप दाहिर की पराजय हुई। अल जो बावर्जी सिंध के खतरनाक समुद्री लुटेरे थे जो खलीफा की ओर से जाने वाले जलपोतों को लूट लेते थे और बावर्जियों को दंडित करने में दाहिर असमर्थ था। तो यहाँ पर वही 1 और 2 एक सत्य दिया गया है और आर की सही व्याख्या है, ये 1 हो जाएगा राइट आंसर इसका। आर्य समाज के बारे में कथन देखिए भाई, कौन कौन से सही होंगे? तो इसका राइट आंसर दिया गया सही, ए सी डी ई है भाई, बी नहीं है बस। तो 1975 में स्थापना हुई थी, हमें पता है। मूल संघ करने की थी, मूल संघ इनका सही नाम था। बम्बई में थी पहली। वेद सत्य है इन्होंने माना है। ईश्वर सभी सत्याग्रह जो है प्राथमिक स्रोत है, ईश्वर को माना इन्होंने। तो बी नहीं आएगा। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने महमूद गजनवी का जो है सामना किया? तो ये किया था भाई इसका आएगा संग्राम राज आएगा भाई, सेकंड आएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले शुरू कर काल के अनुसार लगाएं। तो जब आप इनको काल के अनुसार लगाएंगे भाई, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए डी बी ई सी, ए डी बी ई सी, ए डी बी ई सी, यानी कि वही लास्ट में मंगलौर की संधि जो 1782 में हुई थी ये आएगी। पुरंदर की संधि पढ़ी रखी है अपने, सालाबाई भी 70 के लगभग हुई है। सूरत संधि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। बड़गांव जो हुई है 1789। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। अब जेम्स मिल से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था एक इस पे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को जो है हिंदू काल, मध्यकाल और मुस्लिम काल के रूप में चित्रित किया। उसने ईसाई काल को, आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा है भाई, क्यों नहीं कहा? तो 1 सही है, 2 गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर होगा इसका, 2 दिया गया है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य बताए हैं भाई इसने, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर 2 दिया गया है भाई, 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया। उसने आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा। अब ये पता नहीं भाई वर्ल्ड के उसमें कह रहे हैं ये या इंडिया के उसमें, लेकिन गलत है वैसे ये। अगला देखिए भाई, इसका तो ऑप्शन भी नहीं है भाई, इसके तो क्वेश्चन भी करेक्ट में से
ए तो है ही नहीं है इसमें, हिंदी के अंदर कहाँ गया हुआ पता नहीं। वही 4 इसका सीधा ऑप्शन देख लेते हैं, 4 दिया गया है ABCDE, यानी कि ये सारे ही सही दिए गए हैं। सारे आपको जिसने ठीक किए हैं उसका सही आंसर है, सारे इसका आंसर होगा 76। उत्तरवर्ती चोलों के ऊपर है भाई, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो उत्तरवर्ती चोलों के ऊपर बात हो रही है भाई। इनको सबसे पहले सही उत्तर का चयन करना है, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर तंजौर पर कब्जा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तंजौर इनकी राजधानी थी, तो सबसे पहले यही आएगी। फिर ये आ जाएगा, फिर आएगा भाई यहाँ पर सिलोन पर हमला और अनुराधापुर का ध्वंस, फिर आएगा श्री विजय का सैनिक हमला, और लास्ट में आएगा ये। तो ये यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। तो ये आया भाई वीडी सावरकर से संबंधित दी गई हैं चीज़ें। इनके ऊपर अब बहुत के क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में आने लग गए हैं। तो कौन से जो है कथन सही हैं, हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। ABCDE सारे ही सही दिए गए हैं भाई। फर्ग्यूसन कॉलेज के स्नातक थे, लंदन में चले गए थे, मित्र मेला की स्थापना 1904 में की थी, ये बुक इन्होंने लिखी थी, और सैनिक विद्रोह की जगह इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, और सावरकर जो है इंडिया हाउस के सदस्य बने थे। तो यहाँ पर ABCDE, तो इसका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको भाई आगे मैच करना है कि कौन सी ट्रीटी कब हुई। तो भाई बसीन की संधि 1802 में हुई थी, और जो वेल्लोर गदर 1806 में हुआ था। नाना फडणवीस 1800 में उनकी डेथ हुई। रणजीत सिंह का लाहौर पर कब्जा। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक चंदेल वंश के जीवन चरित्र संबंधी विवरण प्रदान करता है? तो ये करता है भाई बिल्हण। बिल्हण करेगा भाई, इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल वंश के जीवन चरित्र संबंधी विवरण प्रदान करता है? कोई नहीं करता भाई, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा इसका। 4 आएगा इसका राइट आंसर दिया गया है। जो होम की सेना गोट्स द्वारा पाइकों के संगठन से शक्ति प्राप्त करती है, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम से कम अपने कितने महीने की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी था? तो कितने सैन्य महीने के लिए उत्तरदायी था भाई? ये था 18 माह के लिए। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 18 माह। 18 माह दिया गया भी वैसे तो इसका, लेकिन ऑप्शन 4 भी दिखा रहा है कहीं कहीं इसका। चेक कर लेना इसको भाई ज़रूरी, एक बार थोड़ा डाउट है इस पर। प्राचीन भारत के पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन करने वाले संस्कृत ग्रंथों को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहते हैं स्थल पुराण, इसका आंसर दिया गया है। पवित्र स्थानों के इतिहास का वर्णन करने वाले संस्कृत ग्रंथों को स्थल पुराण दिया गया है अभी। स्थल पुराण 4 दिया गया है इसका आंसर। सिंह सभा के बारे में कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो भाई सही देखिए एक बार, ACBE, बी नहीं है ओनली। जलंधर में नहीं हुई थी भी, अमृतसर में हुई थी, सीधा गलत हो जाएगा ये तो। और ये सभी यहाँ पर इसके सही दिए गए हैं, तो ACDE हो जाएगा इसका आंसर। कुक्का मूवमेंट के ऊपर भाई पंजाबी घटनाओं को लेकर के शुरू से लेकर के बाद में इसको लगाना है। जब इसको लगाएंगे भाई ये इसका राइट आंसर आएगा। 3 दिया गया है, CB आएगा, CBAED। तो ये इसका आंसर दिया गया है भाई। वर्ष 1831 में भारत में रेलवे के निर्माण का आरंभिक सुझाव किस स्थान पर दिया गया? तो ये गया था दिल्ली के अंदर दिया गया था भाई। दिल्ली नहीं भाई, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में दिया गया था। ये 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पाली ग्रंथ में गौतम बुद्ध के गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं? तो किस पर देते हैं भाई? सुत्त निपात के अंदर देते हैं। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अरेंज द फॉलोइंग, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। वही जो ये हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है वही हर बार, और मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि इसको अच्छे से करके जाना, ये ज़रूर आएगा। ACBED आएगा भाई, ACBED भाई, ये आएगा लास्ट में। तो ये इसका राइट आंसर आएगा भाई। इनकी टाइम पीरियड आप देख लेना। इनमें से कौन 1917 में महात्मा गांधी के साथ चंपारण नहीं गया? तो कौन नहीं गया था भाई? तो इनके साथ एनी बेसेंट नहीं थी भाई, एनी बेसेंट आ जाएगा इसका। एनी बेसेंट इनके साथ नहीं गई थी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में कौन से सही हैं? तो सही कथन देखने हैं भाई एक बार कौन कौन से हैं। तो एक आ जाएगा ABCDE, सारे ही यहाँ पर सही दिए गए भाई, आप देख लेना सारे जिसने लगाए हैं। तो 30 ये 19वीं सदी में किसने औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगिकरण को अस्वीकृत किया और एक महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति का दावा किया? तो ये 3 हो जाएगा भाई। तोरू, जो ये नहीं, ये दे रखा है मोरिस टी मोरिस हो जाएगा, मोरिस टी मोरिस दे रखा है। 3 आंसर दे रखा है इसका। अगला देखिए भाई, 1871 में किसने कहा था कि मेरे विचार से इंग्लैंड के भारत से चले जाने के बाद उसके समय के हाल पर छोड़ देने से बड़ा संकट भारत के लिए कुछ और नहीं होगा? तो ये दादा भाई नरोजी ने कहा था भाई। 2 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय तर्कशास्त्र की कौन सी पुस्तक भारतीय दर्शन में नव्य न्याय प्रणाली प्रस्तुत करती है? तो कौन सी प्रस्तुत करती है भाई नव्य न्याय प्रणाली? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भाई, एक बार थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है, तत्व चिंतामणि दिया गया है। दक्षिण भारत में स्त्री शिक्षा के बारे में निम्नलिखित कथन किस यात्री ने दिए हैं? हनौर में मैंने 13 स्कूल लड़कियों के और 23 स्कूल लड़कों के निर्देश के लिए देखे, ऐसी चीज़ मैंने इनके अलावा कहीं नहीं देखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वही ये हो जाएगा, इब्न बतूता ने ऐसा कहा है। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि ऐसा इब्न बतूता बोलता है। निम्नलिखित में से है किस क्षेत्र की जनजाति थी? है भाई यहाँ पर अवंती की थी। और इन घटनाओं को भाई शुरू से काल के अनुसार लगाना है। तो जब आप लगाओगे इसको तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा CAEBD, लगा लेना भाई इसको आप। किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखा और एन इंडियन पिलग्रिम नामक वो शीर्षक इसको देना चाहते थे? तो ये भाई बोस थे, आपने पढ़ा होगा। इनकी पुस्तक का नाम एन इंडियन पिलग्रिम भी है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था भाई, जिन्होंने थोड़ा बहुत देख रखा था। घटनाओं को काल के अनुसार लगाना भाई, और थोड़ा आप जुड़ जाइए भाई, यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह भी कर लें और जो है टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। तो 2 हो जाएगा भाई, CEDBA इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप इसको टाइम के अकॉर्डिंग भी लगाएंगे। चोरा चोरी की घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई। चोरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई। तो इसमें भाई एक बार देखिए इसका क्या आंसर दिया गया है। इसमें दिया गया है कथन 1 और दोनों, यहाँ पर इसने कहा है कि दोनों गलत दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग है भाई, ये चोरा चोरी वाले का इन्होंने 2 दिया है। कथन 1 और 2 दोनों गलत दिए हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत दिए गए हैं। अब आप इसका देख लेना भाई किस हिसाब से गलत दे रहा है। वैसे तो ये सही होना चाहिए। अब ये इसने दोनों ही गलत दे रखे हैं जो आंसर की में आया है। भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो ये लिखा था भाई माधव पणिकर ने। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने और लेजिस्लेटिव की जो है शक्ति प्राप्त हुई? तो किस में हुई थी भाई? ये हुई थी 1833 के जो एक्ट के द्वारा। निम्न राजवंश ने कोहिनूर हीरा को प्रथमतः एक मंदिर में प्रतिष्ठापित किया था। किसने किया था भाई? ये किया था पांड्या वंश, जो पांड्या कह रहा हूँ, काकतीय वंश, जहाँ से लास्ट में जो है काफूर को ये मिलता है। 4 आ जाएगा इसका राइट आंसर भाई। तो ये बुक्स वगैरह हैं शायद, संदर्भ उपकरण और संदर्भ,
तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है भाई ये दिया गया है 2। अब जब मैच करोगे तो ए का 4 हो जाएगा। मिफ्ताल फतू के अंदर ढाल और ये दिए गए हैं, लेकिन जो तालिका चक्कर यंत्र चक्कर के अंदर दिए गए हैं भविष्य पुराण के अंदर, और भाला के साथ रहट का पहिया दिया है इसके अंदर, और रेत घड़ी दी गई है वही सीरत फरोज शाही के अंदर। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है भाई। तो 2 दिया गया है इसका राइट भाई, ए का 2 हो जाएगा। और बम्बई में नौसैनिक विद्रोह आपने पढ़ी रखा है कि ये कब हुआ था, फरवरी 1946 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन आप सभी जानते हो, मार्च जून 1946 और जुलाई 1946 में संवैधानिक सभा हेतु चुनाव संपन्न हुए थे। निम्न में से कौन से जो है सही दिए गए हैं? तो यहाँ पर भाई ए, बी और ई इसका आंसर माना गया है, ए, बी और ई। तो ये दोनों यहाँ पे जिसने नहीं किए तो उसके ऊपर वाले जो जिसने लगाए हैं सही हैं, ये सही दिए गए हैं भैया। अगला देखते हैं। चोल काल के जो मंदिर अपने शिल्प कार्य और भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं, मंदिर की देवी देवता के प्रतिमा के प्रधान मूर्तिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता था? तो किस रूप में जाना जाता था भाई? तो ये जाना जाता था भाई स्थापति स्थापति दिया गया है इसका राइट आंसर। आगे इन स्मारकों को काल के अनुसार लगाना भाई। जब इनको काल के अनुसार आप लगाओगे तो ये आंसर आएगा CBDAE। तो पहले 4 मीनार जिसने किया है उसका सही है, और बाद में इब्राहिम ये रोज़ा आ जाएगा, और उसके बाद वही तार महल आ जाएगा 3 पर, 4 पे आएगा वही बंदा, ये 5 पर गोल गुंबद आ जाएगा। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही दिए गए हैं? तो 2 इसका आंसर है भाई, ABCD। जिसने ABCD सही किया है उसका सही है। न्यूयॉर्क नहीं है, आपने पढ़ा सैन फ्रांसिस्को आएगा इसका, तो ABCD हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन से कथन आगे जो है भाई सही दिए गए हैं? तो ABCD हो जाएगा भाई, A, B और CD हो जाएगा, E नहीं है। तो ये जो है तीनों जिसने किए हैं उनके सही हो जाएंगे यहाँ पर। निम्न में से कौन सी उपाधियाँ अशोक ने प्रयुक्त की थी भाई? अशोक ने की थी भाई प्रयुक्त यहाँ पर, अशोक ने की थी भाई चक्रवर्ती। और निम्नलिखित में से अशोक के लिए प्रयुक्त कौन सी उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त होती थी? अशोक के लिए भाई देवानाम प्रिया हुई है, देवानाम प्रिय हुई है भाई। और यहाँ पे जो इसका आंसर दिया गया है भाई, ये दिया गया है 3, और 3 के अकॉर्डिंग बी और डी बनेगा। बी और डी तो महासम्मत अशोक के लिए निम्न में से कौन सी उपाधियाँ प्रयुक्त होती थी? तो यहाँ पे महासम्मत और चक्रवर्ती ही दिया गया है भाई, बी और डी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन पे रहेगा डाउट भाई पूरा। तो ये लेखक और उनसे संबंधित बुक्स आई हैं भाई, इनको जो है लगाना है इसके हिसाब से। तो लेखक हुसैन अली शाह फ़ुरैशी संबंधित था भाई मिसबाह नामा ए शायरारी से, और बर्नी यहाँ पर संबंधित है जो है सनाई मोहम्मदी से, और मुस्तैद जो ये खान दिया गया है यहाँ पर ये संबंधित है मासिर आलमगीरी से। मिर्ज़ा नाथन बेस्तान गैबी से संबंधित है। एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो सही देखने हैं भाई कौन कौन से कथन सही हैं। A, B, C और D है, E वाला नहीं आएगा। तो जिसने ये 4 लगाए थे उनके सभी के न्यू लव्स फॉर ओल्ड मैंने कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ाया है, ये आएगा वही आएगा। देखिए बार बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जैन गुफाओं के लिए कौन सी पहाड़ियाँ भाई यहाँ पर प्रसिद्ध हैं? तो ये दिया गया है इसका राइट आंसर B और C, खंडगिरी और उदयगिरी। ये तो आसान सा था, वैसे बहुत बार आपने भी पढ़ा होगा। B और C इसका राइट। द इंडियन सैडहस्ट कमेटी किस अन्य नाम से भी जानी जाती थी? तो किस अन्य नाम से जानी जाती थी भाई? ये
स्किन कमेटी, वही स्किन कमेटी इसका आंसर दिया गया है, स्किन कमेटी इसका नाम था। किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने अपना नाम जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में के रूप में परिवर्तित कर दिया था? तो ये इन्होंने किया था भाई फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली के अंदर। मूशिक वंश की रचना किसने की है? तो मूशिक वंश की रचना किसने की है? ये की है भाई अतुल, इसका आंसर दिया गया है, अतुल ने की है। अतुल यहाँ पे इसका राइट आंसर अतुल दिया गया है। अगला देखिए, बौद्ध कृति मणिमेखलाई निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की तार्किक प्रणाली से प्रेरित थी? तो ये थी भाई दिनक दिया गया है इसका, ये दिनक। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्नलिखित कारणों से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई जिन मूर्ति और राजा खारवेल के लिए, इनका दोनों का जिक्र मिलता है क्योंकि जिन मूर्ति को भी उठा करके ले गया था। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसको समर्पित की है? तो ये की है भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए, जिन्होंने जो है वहाँ पर जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था अमेरिका का, तो उन लोगों के लिए उन्होंने ये समर्पित की है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध नीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई बाजीराव फर्स्ट को, जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो ये आगे क्वेश्चन जो पैसेज आया था उससे संबंधित। मराठा सेना के संगठन के में परिवर्तन के बारे में देसी स्रोतों का व्यापक स्तर पर उपयोग किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है यदुनाथ सरकार और एल कुलकर्णी। मराठा इतिहास में वृत्तांत जो एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत का संगठन है, उसे इस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भाई बखार बोलते हैं। बहुत बार हमने पढ़ा इस चीज़ को कि बखार बोलते हैं मराठा हिस्ट्री को। एक बार भाई थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। पेशवा डायरी और पेशवा दफ्तरों से चयनित द्वारा संपूर्ण मराठा इतिहास के स्रोत का व्यापक स्तर पर किसके द्वारा उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है एस देसाई और वार्ड के द्वारा। तो अगला देखिए, निम्न में से किसने दुर्भावनापूर्ण तरीके से विचार दिया कि मराठा लुटेरों के स्तर से भी ऊपर उठने में विफल रहे? तो ये दिया है भाई 4 विंसेंट स्मिथ और पर्सिल स्पीयर। ये साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, तो इससे भी एक इसका आइडिया आप लगा सकते थे कि इन्होंने अच्छा नहीं लिखा। गद्यांश के लेखक हैं, कौन है भाई इसके लेखक है? RC मजूमदार हैं भाई, इसका राइट आंसर RC मजूमदार हो जाएगा। अगला देखिए, उपरोक्त वार्षिक अशोक के कलिंग विजय से संबंधित अवतरण किस शिलालेख से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाई 13वीं वृद्ध शिलालेख हो जाएगा इसका आंसर। अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र किस प्रांत के अंतर्गत आता था? तो ये आता था भाई तोसली के अंदर कलिंग आता था, यानी कि कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो आसान सा था भाई ये तो क्वेश्चन। अशोक ने अपनी व्यक्तिगत आस्था के रूप में बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, तो ये किया था वृद्ध शिलालेख 13 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। वृद्ध शिलालेख 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्ध शिलालेख 13। तो भाई ये बिल्कुल इजी है सेकंड शिफ्ट को लेकर के, जो आपके मन में वो था। तो आपके पैसेज बिल्कुल इजी आए हैं, लेकिन सेकंड शिफ्ट के पैसेज थोड़े हार्ड थे इससे बहुत ज़्यादा। अशोक के सांस्कृतिक विजय के पक्ष में भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया, और इन दोनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन दोनों को? भेरी घोष और धम घोष बोला जाता है। तो काफ़ी आसान था भाई, ये भी काफ़ी आसान आया हुआ है पैराग्राफ आपके लिए। किस प्रमुख शिलालेख में जो है अशोक ने धम का वर्णन किया है? तो ये किया है भाई जो शिलालेख इसका 11वां है, इसके अंदर धम का इसने उल्लेख किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको याद कर लें आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।